हेलो दोस्तों, जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग दोस्तों जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि क्या एक सटीक एक रणनीति होना चाहिए जिसमें पीटी और मेंस दोनों को आखिरी तक पार किया जा सके। बात सही है। कहीं ना कहीं एक आपको एक अपना स्तर से एक रणनीति जरूर बनाना होगा दोस्तों, जो कि आपको शुरू से लेकर के पीटी से लेकर के मेंस तक, मेंस के आगे जो आगे का एक दो प्रक्रिया है, यानी कि आखिरी तक आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आपका जो एनटीपीसी का पीटी जो प्रारंभिक एग्जाम है उसमें क्या रहता है और मेंस का क्या रहता है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग को भी पता होगा, लेकिन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जो पीटी का जो होता है 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट का रहेगा, जिसमें 40 गो जीके का क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस, और उसमें करंट अफेयर इंक्लूड रहता है। और मैथ और रीजनिंग का 30 आपका मैथ का रहेगा और 30 रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। वही जब हम पीटी जब पार कर जाते हैं, मेंस का बात करते हैं, तो मेंस में वहीं जाकर के आपका 35 को मैथ रहता है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग, 35 को मैथ रहता है, 35 रीजनिंग रहता है और 50 जीके जीएस का प्रश्न रहता है, जिसमें कि करंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है। तो 35 को मैथ, 35 को रीजनिंग, 50 को जीके जीएस में साथ में करंट अफेयर उसमें इंक्लूड होता है। ओवरऑल जब देखिएगा तो कहीं ना कहीं मेंस में एक जीके का जो पोर्शन है एक बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको इस पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता भी पड़ेगा। 120 नंबर पीटी में जो रहता है 1.5 घंटा का ही रहता है, लेकिन उस टाइम 100 प्रश्न आपको हल करना होता है। लेकिन मेंस में वही 1.5 घंटा में आपको 90 मिनट में 120 प्रश्न को हल करना होता है। अब साथ में ये चीज़ें आ जाता है कि फोकस किस तरह से किया जाए। बहुत सारा का प्रश्न ये भी रहता है कि क्या उसका एक स्टेज क्या होता है, एक लेवल क्या होता है, कौन सा बुक को पढ़ा जाए। बुक को लेकर के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कि आपका बुक डिसाइड करे कि कौन सा बुक आप पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो एनटीपीसी 2019 का था उसमें हम पीटी भी मेंस भी दोनों हम दिए हुए हैं और क्वालीफाई भी किए हैं। टाइपिंग नहीं हो पाया था। टाइपिंग में हम, चूँकि हम मुंबई बोर्ड भरे थे, तो टाइपिंग में हम फेल हो गए थे। एक बात जरूर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे दोस्तों कि जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका तैयारी थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का है, आप टाइपिंग दोस्त अभी से मारिए, क्योंकि हाईलाइटर वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगा। और टाइपिंग का अगर आप नहीं करते हैं तो आप जान लीजिए कि अगर टाइपिंग आपका श्योर है तो जान लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं एक सीट वहाँ पर आपका रखा हुआ है। बाकी तैयारी को लेकर के हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि क्या कौन सा बुक को फॉलो किया जाए। पीटी को लेकर के खास कर पीटी में ज़्यादा करके प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहता है। तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न के लिए आप नॉर्मली आप ये वाला एक बुक आता है, प्रीवियस ईयर रेलवे का ही है, स्पार्क का बुक है, स्पार्क निकला हुआ है रेलवे करके 2016 से, खास करके 16 से देख लीजिए, 16 से इनफ होगा। पिछली बार तो हम लोग जब दिए थे तो इसे करीब करीब प्रश्न जो 40 प्रश्न था, 40 में करीब करीब क्वेश्चन इससे हम लोग को लड़ गया था। साथ में देखिए ग्रुप डी वाला भी उसमें है और एनटीपीसी का भी जो 16 से है उसको थोड़ा सा प्रीवियस वाला 2-3-4 बार करके अपने स्तर से जरूर देख लीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है, पीटी में इनफ होगा। साथ में आपको जीको को लेकर के हमेशा रिकमेंड आप लोग को करते हैं कि आप लूसेंट को हमेशा पकड़ के रखिए। लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग बात है दोस्तों कि लोग इसको सही से फॉलो नहीं करते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, छोटा छोटा लिखा रहता है, लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं इसको। तो अब जीके के लिए आप यहाँ पर ये लूसेंट और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साथ में रेलवे वाला जो प्रीवियस ईयर, आप इसमें मुझे लगता है कि एनटीपीसी के लिए इनफ है। और हम लोग भी किए थे तो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करके इसको करके आए थे। बाकी और विशेष क्या इस पर देने की आवश्यकता है, तो एक हो जाता है मैथ और रीजनिंग क्या लेवल रहता है। चूँकि पीटी में तो आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा, और लेकिन फोकस करना क्या है दोस्तों, मुख्य रूप से कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें जो सरलीकरण का प्रश्न हो गया, चाहे कि आपको कोई भी रेशियो का हो गया, कोई भी मतलब जनरली देखिएगा वहाँ पर क्या रहता है कि चीज़ों को दशमलव में करके आपको उत्तर लाना होता है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव बना दिया जाता है प्रश्न को, नॉर्मल रहता है, आप उसको जानते हैं। तो कैलकुलेशन पर आपको काम करने की बहुत आवश्यकता पड़ेगा एनटीपीसी में। पीटी में तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मेंस में जब 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में रीजनिंग को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, खास करके जो घेरा उरा वाला जो प्रश्न रहता है। रीजनिंग में भी आपको रैंकिंग का प्रश्न हो गया, कुछ कुछ प्रश्न आपको क्या रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम जानते हैं चीज़ों को, वो हम बना सकते हैं, लेकिन क्या टाइम टेकन बना दिया है। मतलब कि जहाँ 2 मिनट में बनना चाहिए 4 मिनट में बनना है, तो क्या ऐसी बात है क्या प्रश्न छोड़ के आइएगा। तो आपको टाइम मैनेज करने के लिए बहुत ही इसमें करना होगा दोस्तों, समय पर आपको बहुत ध्यान मैनेज करना होगा। साथ में निगेटिव मार्किंग को भी इसमें 1/3 रहता है, तो आपको ये भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। खास करके पीटी में तो बहुत ध्यान दीजिएगा, और निगेटिव पर 1/3 है। जैसे 15 से 20 गलती करते हैं, 20-21 गलती करते हैं, डायरेक्ट 3 सतह का 7-7 वो मार्क्स आपका निगेटिव चला जाता है। चूँकि कट ऑफ भी अधिक रहेगा, पिछली बार कब देखिएगा तो बहुत अच्छा कट ऑफ चला गया था। तो सीट पिछली बार भी लगभग था 10-11 हज़ार था, इस बार भी 11 हज़ार सीट है, तो कट ऑफ तो रहेगा दोस्तों।
तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग पर भी थोड़ा कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए और जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करिए, जितना से अधिक आप बनाने का प्रयास करिए। मैथ को जो भी चीज़ जानते हैं उसको और अधिक बार बनाने का प्रयास कीजिए, खास करके और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको जीके इसमें बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है, इतना आप जान लीजिए। क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके जीएस का है। अब जीके जीएस में पोर्शन में भी आप खास करके हम बोल रहे हैं कि आप लूसेंट चाहें तो कवर करें, तो लूसेंट में बहुत ही आसानी से चीज़ें हो जाएगा। लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खैर जो पिछला बार का जो एक्सपीरियंस रहा है उसी के आधार पर चूँकि हम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, तो उसके आधार पर हम बता रहे हैं। बाकी आगे का चूँकि लेने तो टीसीएस को ही है, तो प्रश्न वही सेट करने वाला है लगभग जो पिछले बार रहा है। तो उसी आधार पर आप प्रीवियस ईयर स्पार्क वाला जरूर आप प्रीवियस ईयर एक बार 2-3 बार कम से कम इतने दिन में भी हाल फिलहाल पढ़ लें, और सेट में आपको बहुत एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है कि आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग का जैसे बता दिया दोस्तों कि आप रीजनिंग को लेकर के खास करके मैथ भी रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन रीजनिंग पे हम ज़्यादा फंसाएगा आपको। पीटी में तो निकल जाइएगा चीज़ें आसानी से, लेकिन मेंस में खास करके फाइनल सिलेक्शन में आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो सकता है। एनटीपीसी में आप कम समय में ये चीज़ें आपको करना हमको लगता है कि सही है। अब साथ में जीके को लेकर के है, तो जीके को लेकर के जनरली क्या होता है कि सभी का वीक ही होता है, तो प्रश्न को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करिए। कोई बड़ा चीज़ नहीं है निकालना, एनटीपीसी चीज़ आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि हम भी निकाले हैं तो देखें कि ये 2-3 किताब जो आपका है यहाँ से आपका काम हो जाएगा। लूसेंट को आप बेस बनाइए, करंट अफेयर भी करते रहिए, चूँकि 5-6-7 करंट अफेयर आपका रह ही जाता है 40 प्रश्न में, खास करके पीटी को लेकर के। और मेंस में भी कुछ रहता है, तो मेंस में भी आपको अच्छा स्कोरिंग आपको करना होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आपको मेरिट में आना होता है। और बाकी किसी प्रकार के अगर प्रश्न है दोस्तों तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, हम ज़रूर उसका कंप्लायंस करेंगे। और कोई प्रकार की कोई दिक्कत है तैयारी को लेकर के, कोई पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताएंगे। बाकी एनटीपीसी के लिए मुझे लगता है इतना इनफ है जितना हम बताएं हैं। मैथ रीजनिंग को लेकर के, जीके को लेकर के, जीके को लेकर के बहुत अलग कन्फ्यूज रहता है, जनरली वीक भी रहता है, काम नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं आप वही स्पार्क वाला आप करिए, साथ में लूसेंट को अपना बेस बनाइए। लूसेंट आज लोग सब छोड़ते जा रहे हैं, लूसेंट देख रहे हैं, उलूल जुलूल किताब पढ़ने पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लूसेंट आपका है कि आप चूँकि इस पर पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, आज भी बुक से सब यहाँ से प्रश्न रहा है, तो लगभग आपको लूसेंट कवर करता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर लूसेंट से आपका सिलेक्शन, बहुत सारे दोस्त भी हमारे गांड उड़ भी हैं, बहुत सारे गए हैं, सब लूसेंट से गए हैं, सब लूसेंट पढ़ के गए हैं। हम भी आज बहुत सारे दर्जनों एग्जाम निकाले तो लूसेंट मेरा बेस रहा है। बाकी उसके अलावा भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एनटीपीसी में खास करके एक चीज़ और बताएंगे कि आप सेट प्रैक्टिस दम भर करिए। जब हम सेट प्रैक्टिस किए थे तो प्रीवियस ईयर का 4 वॉल्यूम आपको आया हुआ है ऑफलाइन में बुक में, टोटल बुक आप बनाइए, हर हाल में बनाइए। साथ में अगर मॉडल आता है उसको भी बनाइए। कम से कम एक दिन में 2 से 3 सेट जरूर बनाइए, चूँकि हम बनाते थे 2 से 3 सेट। और कहते रहते क्या है कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बहुत काम करने वाला है टाइम मैनेज को लेकर के। बाकी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आप आराम से निकाल पाइएगा एनटीपीसी। इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको अभी से कंटिन्यूसली थोड़ा सा डेडिकेशन की इसमें आवश्यकता है। बाकी चीज़ें हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है एनटीपीसी निकालना। बाकी किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, जहाँ तक संभव होगा हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।